नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आ गए हैं हमारे 69th सेशन पर। न्यू एक्सिस ऑफ अटैक की नई योजना तैयार। थोड़ी देर में मैं आपको ग्लोबल अफेयर की शानदार वेबसाइट भी दिखाऊंगा और कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे थे और उनका जबरदस्त अपमान ट्रंप और उनकी टीम ने किया था। याद है? भूल तो नहीं गए? लेकिन जेलेंस्की उस वक्त भी डगमगाए नहीं थे और वो बात फिर आई गई हो गई। एक वो दिन था। उसके बाद ईरान का युद्ध 1 साल बाद शुरू हुआ और जब यह युद्ध शुरू हुआ तो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल उसमें डूब गए और ईरान को हरा नहीं पाए। 5 महीने हो चुके हैं। आज जेलेंस्की अमेरिका जाते हैं और ट्रंप उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, पूरे सम्मान से उनसे बात करते हैं। जेलेंस्की के तो दिन ही पलट गए। एक वो समय जब उनको अपमान किया गया और आज जब उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। लेकिन सिर्फ जेलेंस्की नहीं, पैरेलल में नेतन्याहू भी ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद जेलेंस्की और नेतन्याहू की एक साथ तस्वीर लिंडजे ग्राहम के फ्यूनरल में सामने आती है। कौन लिंडजे ग्राहम? वही व्यक्ति जो हमेशा गजा को खत्म कर दो, परमाणु बम गिरा दो, जला के मार दो, काट दो, अच्छा रूसी लाशें गिर रही हैं, वाह हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, जिसकी जुबान से हमेशा जहर निकलता था। वो लिंडसे ग्राहम जो राष्ट्रपति ट्रंप का खास था और अचानक से रात को हार्ट अटैक से चल बसा। लेकिन अंदर की कहानी सोशल मीडिया में बार बार उस वक्त ये आई कि वो यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री देखने गया था और रशिया ने मिसाइल से उसको उड़ा दिया। खैर, अब वो जो भी रहा हो, पॉइंट ये है कि एक बिल्कुल नया एक्सिस ऑफ अटैक तैयार होता दिख रहा है। अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल, फॉर्मल कुछ भी नहीं है, कोई समिट नहीं है, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, कोई कॉमन डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन सब साफ दिख रहा है। ये लोग क्योंकि ईरान को हरा नहीं पाए, इसलिए अब एक व्यापक अरेंजमेंट करके ईरान के सारे एग्जिट रूट, इवैक्यूएशन रूट ब्लॉक करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये क्या होता है इवैक्यूएशन रूट, वो सब बताऊंगा, मैप्स के साथ बताऊंगा। जुड़े रहिए एंड तक, पूरा वीडियो देखिए, बहुत सीखने को मिलेगा। आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करें आज का काम। हियर गोस द न्यू एक्सिस ऑफ अटैक। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस मैप में जाऊं और आपको बताऊं कि इनकी नई पूरी कार्य प्रणाली अब क्या होने वाली है ईरान को घेरने की, यह रही हमारी ग्लोबल अफेयर्स की वेबसाइट। बड़ी खूबसूरत साइट बनाई है हमारी टीम ने। इसे यूज करने के लिए आपको इसका यूआरएल चाहिए, वेब लिंक चाहिए। नीचे कमेंट में देखिए, सबसे ऊपर आपको इसी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। क्लिक कीजिए, वेबसाइट खुल जाएगी। जब यह वेबसाइट ओपन होगी, बड़ी मेहनत से बनी है, आपको हमने जितने भी सेशन ग्लोबल अफेयर में कंडक्ट किए हैं सारे दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, इसको नेविगेट करना बहुत ही सरल है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वेबसाइट बनी है। 5-7 दिन में सारे सेशन आ जाएंगे। अभी तक 41-42 सेशन इंडेक्स कर दिए हमारी टीम ने। आप यहां से सॉर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट या लेटेस्ट फर्स्ट। तो लेटेस्ट फर्स्ट तो ये आज का 69 सेशन आ गया ना। यहां आप टॉपिक वाइज इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये इतने सारे टॉपिक हैं, आप टॉपिक वाइज चूज करते हैं क्या करना है। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट, तो ये इतने दिख जाएंगे। लोड मोर करेंगे तो शायद और भी आ जाएं, और ऑल करेंगे तो ऑल हो जाएगा। ईयर वाइज लेटेस्ट फर्स्ट, और जैसे अब हम एक सेशन ओपन कर लेते हैं, तो ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं। ये सेशन मैंने ओपन कर लिया, इसमें आपको पूरा कंटेंट, इमेजेस सब एक साथ दिखेगा। नीचे एक शानदार ग्लॉसरी भी दिखेगी, इसको पढ़िए। और ये पूरा वीडियो भी स्पेसिफिक इसका मिल जाएगा। यहां से आप इसको ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब एक कमाल की चीज आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको सब कुछ हिंदी में पढ़ना है, ये यहां पे मशीन ट्रांसलेशन का फीचर डाल दिया हमने। अब सब कुछ हिंदी में ओपन होगा। तो ये मैंने शुरू किया, नवीनतम पहले कर देता हूं। चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, इसको ओपन करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो प्यारे दोस्तों, तो सब कुछ आपको हिंदी में दिखने लगेगा। और क्योंकि यह मशीन ट्रांसलेशन है,
तो इसमें कहीं कहीं कुछ गलती हो सकती है। इंग्लिश जो है वो अथॉरिटेटिव है, हिंदी में दूसरी भाषाओं में कहीं कहीं कुछ गलती शायद हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में पढ़ने की फैसिलिटी हमने दे दी है, वो आप कर लीजिए। डे एंड नाइट का फीचर इसमें है ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से सारे सेशंस अब पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सब कुछ एक जगह हमने आपके लिए कर दिया है। आपकी फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत जरूरी है। योर फीडबैक ऑन इंप्रूविंग इज इंपॉर्टेंट। फीडबैक देने के लिए वही मैसेज का बटन भी है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे काम पर हम वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं न्यू एक्सिस ऑफ अटैक की। ठीक है, अब हम जिस मानचित्र पर आज हैं, जहां ये सारा झगड़ा हो रहा है, वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ गया है और अब बहुत ज्यादा मिस्चिफ होने की संभावना बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये है यूक्रेन, ये है ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी, दिख रहा है अच्छे से। ये है ईरान, तो ईरान कैस्पियन सी को टच करता है और ईरान अगर कैस्पियन सी से चाहे तो रशिया के साथ कनेक्ट हो सकता है। यूक्रेन को तकलीफ है कि रशिया और ईरान का आपस में काफी सामान आदान प्रदान हो रहा है और मैं इस पूरी चेन को तोड़ दूंगा। तो यूक्रेन सैकड़ों किलोमीटर दूर कैस्पियन सी में हमले कर रहा है, मतलब हिम्मत की तो दादी देनी पड़ेगी। अब उसको डर ही नहीं लग रहा है, लेकिन अब ईरान के पलटवार भी होंगे। अब इसमें हम जूम इन कर लेते हैं। तो ये रहा यूक्रेन, वही यूक्रेन जिसके जेलेंस्की को ट्रंप ने भयानक अपमानित किया था कुछ महीने पहले, वही यूक्रेन। और उसके आगे पीछे ट्रंप अब घूम रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को वो सबक सिखाया है जो वो ताउम्र भूलने वाला नहीं है, कि सिर्फ दादागिरी से हराया नहीं जा सकता देशों को, हर कोई इस तरह से सरेंडर नहीं होता है। ये रहा ईरान, अब कहां यूक्रेन और कहां ईरान। लेकिन क्योंकि रशिया, कैस्पियन सी और ईरान का पूरा गठजोड़ है, तो यूक्रेन ने यह कहा कि हाल फिलहाल में जितने भी जॉर्डन पे हमले हों, कुछ समय पहले इजराइल पर हों, फिर फिलहाल में कुवैत, कतर, सब जगह हों, वहां पर जो ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की अचूक मार पड़ रही है, वो इसलिए है क्योंकि रशियन सैटेलाइट्स बिल्कुल बारीक गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा बोल के यूक्रेन घुस गया इसके अंदर। तो अब अमेरिका को यूक्रेन की जरूरत, सारे पासे पलट। और उधर नेतन्याहू भी इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट से निकल ही ना सके, यहां कभी शांति ना हो, क्योंकि ट्रंप के सामने भी चुनाव है, नेतन्याहू के सामने भी चुनाव है। अगर वो किसी तरह अभी थोड़ा बहुत ईरान को परेशान करेंगे तो दोनों अपने अपने देशों में चुनाव में उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये दांव पूरा पलट भी सकता है, क्योंकि ईरान ने अगर और मारा तो फिर दोनों के दोनों चुनाव में बुरी तरह गोता खा जाएंगे। अब इस चित्र को बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लीजिए। ईरान के एग्जिट रूट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो यहां पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, चाबहार उसका पहला एग्जिट रूट है। एग्जिट वाया चाबहार पोर्ट नंबर 1 मैंने लगा रखा है भैया। दूसरा ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, ईरान अपना सारा सामान यहां से भेजता है। पहला चाबहार, उसमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का काम ही नहीं है, आप सीधे इंडियन ओशन में आते हैं, अरेबियन सी में। तीसरा है चाइना, हजारों किलोमीटर सेंट्रल एशिया के थ्रू लंबा रास्ता, और ये लैंड रूट है, ट्रेन रूट है। और चौथा है कैस्पियन सी से सीधे रशिया। 1 2 3 4 ये चारों समझ में आ गए आपको। पहला चाबहार से एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ। दूसरा हॉर्मुज से, जो कि चल ही रहा था, जो ट्रंप साहब बंद करवा के अब खुलवाने की फाइट मार रहे हैं। तीसरा लैंड रूट, ट्रेन रूट से चीन, और चौथा कैस्पियन सी से रशिया। हॉर्मुज हो गया बंद, वो तो अब खुलने से रहा। चाबहार खुला हुआ है, लेकिन वहां भी बहुत डैमेज हुआ है। कैस्पियन सी को यूक्रेन बंद करने की बात कर रहा है, बचा चाइना वाला रूट। इस तरह ईरान को सब तरफ से घेरने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग बहुत डरे हुए हैं कि रशिया, ईरान और चाइना की एक्सिस कहीं हमेशा के लिए एशिया पर कब्जा ना कर ले, और फिलहाल तो वैसे ही होता दिख रहा है। तो इसलिए यूक्रेन को इसमें लाया गया। ये बहुत ही बड़ी घटना है
और ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इस तरह के एडवेंचर जब जब इतिहास में हुए हैं तब तब वर्ल्ड वॉर हुए हैं। आप वर्ल्ड वॉर 1 का इतिहास देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास देख लीजिए। शुरुआत तो ये दम्भी पूरी कोशिश से करते हैं, प्लानिंग से, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बिकॉज इन अ मिलिटरी एडवेंचर नथिंग कैन बी कंट्रोल्ड, आउटकम हमेशा अलग होता है। तो ये मैंने आपको मैप्स के थ्रू बता दिया कि क्या नया गड़बड़ झाला अचानक से यहां पे शुरू हो गया है। 5 दिन पहले तक इसकी कोई कहीं बातचीत नहीं हो रही थी और अब तो इसी की बात हो रही है। तो दोस्तों, जो मैंने अभी तक समझाया है, कोई फॉर्मल अलायंस डिक्लेयर नहीं हुआ है। ट्रंप जेलेंस्की से मिला है, ट्रंप नेतन्याहू से अलग मिला है, जेलेंस्की नेतन्याहू से अलग मिला फ्यूनरल में लिंडसे ग्राहम की, और कैस्पियन सी ने दोनों युद्ध क्षेत्रों को एक कर दिया। रशिया यूक्रेन का तो युद्ध चल ही रहा है, तो एक कन्वर्जिंग एक्सिस बन गई है। अमेरिका हमेशा दूसरों को एक्सिस ऑफ इविल बोलता रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों पे एक्सिस ऑफ इविल का तमगा दुनिया लगा दे। अब वो तो आउटकम पे निर्भर करेगा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? हमने पिछले 5 महीनों से लगातार आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस की। आपको पता ही है, बहुत अच्छे से हमने इतने सारे सेशंस कंडक्ट कर दिए। तो ये जो साइट हमने आपको दी है, याद रखिएगा, आप ही के लिए बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने बनाई है। इसकी लिंक हमने नीचे सबसे ऊपर ही ऊपर दे दी है। ओपन कर लीजिए और घंटों घंटों इस पे बिताइए। ज्ञान की गंगा है पूरी। जो जो हमने वहां पढ़ाया वो आपने समझा कि ईरान ने किस तरह से बहुत बड़े क्षेत्र में रिटेलिएट किया, हॉर्मूज को अपना वेपन बनाया, और जिस हूती को, अंसार अल्लाह को यमन में, जिस हिजबुल्लाह को लेबनान में, और जिस हमास को पैलेस्टाइन में मरा हुआ माना जा रहा था, वो तो लगभग पहले जितने ही मजबूत होकर लौट आए हैं। और यह बात इजराइल को समझ आ गई है कि पास से सारे पलट गए हैं, तो फिर यूक्रेन को लाओ। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि ईरान है शॉक्ड द वर्ल्ड कम्युनिटी बाय इट्स एंड्योरेंस। जिस तरह ईरान ने सिंगल माइंडेड एंड्योरेंस दिखाया, पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। मिडिल ईस्ट का अब एक ही रीजनल हेजेमॉन होगा और वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सभी मान चुके हैं। अमेरिका कब तक वहां टिकने वाला है? अब तो खुल के ये बात होने लग गई है दैट अमेरिका में इवेंचुअली अबैंडन मिडिल ईस्ट। सारे बेसेस तबाह कर दिए ईरान ने। अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। उनके सैनिक भाग गए हैं वहां से। रेसिडेंशियल एरियाज में पनाह ले लेके छुपे, वहां भी ड्रोन आ जाते हैं। तो ये सारा लॉक स्टॉक एंड बैरल ट्रंप किसी दिन छोड़ के निकल जाएंगे। इजराइल अकेला खड़ा रह जाएगा। फिर अरब देशों की मुसीबत होगी कि ईरान की छत्र छाया में जाओ, उससे डील करो। तो इवेंचुअली इजराइल विल लुक एट एन एग्जिस्टेंशियल इशू नाउ। वो दिन नजदीक आ रहा है। वो ना हो, इसलिए यूक्रेन को घसीट के इस युद्ध में, मुझे लगता है नेतन्याहू की ही चाल होगी। वो ही इतनी चतुराई से काम करते हैं। अमेरिका पूरे उनके कब्जे में। हिम्मत नहीं अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट की कि नेतन्याहू के खिलाफ चला जाए। कमाल ही हो रहा है दुनिया में। अब आइए दूसरे थिएटर पे, यूक्रेन और रूस का युद्ध। 4.5 साल पहले पुतिन घुसे कि अभी 8 दिन में वापस आता हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है। फरवरी में 22-23 फरवरी के आसपास 2022 में पुतिन की पूरी सेना घुस गई कि बस कीव की तरफ जा रहे हैं। 8 दिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और क्योंकि जेलेंस्की अपना पैलेस छोड़ के भागा नहीं और वहां की 6 करोड़ जनता ने बोला हम सब लड़ेंगे, मैंने तभी जो वीडियोस बनाए थे ये बोल दिया था कि ये युद्ध गया हाथ से, पुतिन को करना ही नहीं चाहिए, लौट जाओ। 4.5 साल बाद आज हम देख रहे हैं दोनों फंस चुके हैं पूरी तरह से। 2-2, 2,500 हजार किलोमीटर दूर यूक्रेन के ड्रोन साइबेरिया में घुस के युद्ध कर रहे हैं। अब बताइए, पूरा नेचर चेंज हो गया है। और यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हुआ, ये सब कुछ आपको साइट पे मिल ही जाएगा। साइट अब देखने की आदत डाल लेना अपनी ग्लोबल अफेयर वाली, ठीक है? आप ही के सजेशन पे बनाया हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके। तो जरा प्यारे प्यारे कमेंट हर वीडियो पे डालो, अच्छी अच्छी बातें करो, चैनल से जुड़ो, मेंबरशिप लो, सपोर्ट करो, तो मजा आएगा। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बैटलफील्ड जो है ना, अब वो प्योरली ड्रोन बैटलफील्ड बन चुकी है। दुनिया वाकई बदल गई पिछले 4 साल। और सैनिक छुपे छुपे आगे बढ़ते हैं एक एक कदम, क्योंकि कभी भी ड्रोन आके मार देता है। तो अब न केवल दुनिया बदल गई, हम एक इस तरह के वॉरफेयर में घुस गए जिसमें किसी को पता ही नहीं कि कौन जीतेगा। नहीं तो
कौन सोच सकता था कि यूक्रेन इतना लंबा चलेगा, इवन विद द वेस्टर्न सपोर्ट। तो ये हमने 4.5 साल का युद्ध देखा, और अब ये दोनों के दोनों वॉर जोन्स एक हो गए हैं। एक बहुत बड़ी घटना में 28 जुलाई को ये तीनों वहां पे मिलते हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। ट्रंप बहुत होशियार आदमी है। I've always been a very होशियार आदमी. I know more about होशियारी than anybody else does. I'm not going to do any formal summit, no formal announcement at all. Zelensky is coming, a very nice guy. Zelensky, very nice guy. मैं ही हूं जिसने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की पतलून उतार दी थी, इतना बेइज्जत किया था। Today I want Zelensky, he's a very nice guy, very smart guy. Zelensky, good boy, come here. अब ये तीनों एक हो गए, और इनकी पूरी कोशिश है कि सब तरफ से ईरान को घेर घेर के मारा जाए। तो अब होगा ये कि यूक्रेन पे अब ईरान की मिसाइलें गिरेंगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, और रशिया तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, वो भी इंटेंसिफाई करेगा। तो इसका लॉजिकल अंत परिणाम यह होने वाला है कि यूरोप के सारे देश, नाटो बेसिकली, अब इस युद्ध में प्रत्यक्ष घुसेगा। यूक्रेन को जरूरत पड़ेगी ही। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द यूरोपियंस एंड नाटो दे हैव टू एंटर दिस वॉर। इसी को वर्ल्ड वॉर कहते हैं गुरु। तो हम उसकी बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना, घसीट के लिए आए। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसा ही हुआ था, सब एक दूसरे को घसीट घसीट के लिए आए थे भैया। यूक्रेन बार बार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहा है अमेरिका से, और उसको पता है कि उसका पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि अमेरिका हार गया है ईरान का युद्ध। जेलेंस्की मनी मन हंस रहा है इस वक्त कि तुमने मेरा इतना अपमान व्हाइट हाउस में किया था, तो मुश्तबा खामेनी ने मेरी तरफ से बदला ले लिया है तुमसे। क्या हुआ, पिटाई हो गई ना, कुछ नहीं कर पाए तुम। मनी मन जेलेंस्की से ज्यादा खुश कोई आदमी नहीं होगा। हां, एक आदमी होगा, बेनियामिन नेतन्याहू बीबी। इसका सारा खेल बहुत सिंपल है, किसी भी तरह अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर निकलनी मत दो। और जब भी ट्रंप बहुत होशियारी दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर बम मारने लगते हैं। वो क्या हो जाता है, उसका राज एप्स्टीन फाइल्स में कैद है, सारी दुनिया जानती है। जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे सारे नोट्स, वीडियो सब पड़ा हुआ है। समय निकालिए, 2-3 दिनों देख लीजिए, कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएंगे। इससे ज्यादा मैं यहां कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों, अब ये वॉर जोन यहां एक्सटेंड हो गया है, तो इसी को हमने नाम दिया है न्यू एक्सिस ऑफ अटैक, क्योंकि कैस्पियन सी पे हमले हो रहे हैं। यूक्रेन बोल रहा है कि मैं कोई युद्ध थोड़ी ज्वाइन कर रहा हूं, तो भैया तू कर क्या रहा है फिर? यूक्रेन बेसिकली ईरान रशिया लॉजिस्टिक्स ब्रिज को तबाह कर देना चाहता है। यूक्रेन ने यह दिखा दिया है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरे ड्रोन आराम से तुम्हें डुबा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल बल्ले बल्ले मनी मन खुश हैं कि चलो एक और साथी कूद पड़ा हमारे साथ मरने के लिए। अब ईरान के लिए दिक्कत यह है कि अगर इस एक्सिस ऑफ अटैक को इग्नोर करता है तो यूक्रेन और ड्रोन मारेगा, मिसाइलें मारेगा, और अगर वो अब यूक्रेन को मारता है तो दोनों युद्ध एक हो जाएंगे। तो ईरान को दोनों फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा। तो ईरान क्या करेगा? मुश्तबा खामेनी के सामने अब एक ही रास्ता है, उनको हमला तो करना पड़ेगा, नहीं तो नाम बहुत खराब हो जाएगा, पोजीशन वल्नरेबल हो जाएगी, और यूक्रेन और मारेगा शिप्स को कैस्पियन में। तो मुश्तबा खामेनी अब क्या करेंगे? मतलब उनके सारे साथी जा जाके मिलेंगे, फिर वो अरागची हों जो भी हों, सीधे सीधे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात होने लगेगी। पुतिन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे नहीं, उनका तो गेम बहुत सिंपल है, वो डायरेक्ट वॉर में जाते ही नहीं है, उनके गेम अलग ही चल रहे हैं। वो एआई में इतना बुरी तरह से अमेरिका को पछाड़ रहे हैं इस वक्त, बहुत भयानक डेवलपमेंट चल रहे हैं। मैं लाऊंगा, कल का सेशन उसी पे रहेगा, क्योंकि एआई जियोपॉलिटिक्स का इतना बड़ा हथियार बन चुका है। और हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है पिछले 1 महीने में, आप भौचक के रह जाएंगे सुन के कि चाइना ने कैसी कुलांचे मार ली है भैया। अब रेस नहीं, वो तो सीधे छलांगे मार रहा है। बताऊंगा कल आपको विस्तार में, देखिएगा। तो खामेनी के सामने इन दोनों को अंदर लाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे? पुतिन तो आ जाएंगे, शी जिनपिंग सामने से नहीं आएंगे, लेकिन आराम से शांति से कोवर्ट सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। तो इस तरह से अब ये कहां कहां जा सकता है? देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम,
ये पूरा का पूरा लॉक हो चुका है। बाब अल मंदब लॉक हो चुका है, अंसार अल्लाह ने बंद कर दिया, सऊदी की बहुत हालत खराब हो चुकी है। और कैस्पियन सी का रास्ता यूक्रेन बंद कर रहा है। अब मुझे आप बताइए, अगर ये तीनों के तीनों रास्ते बंद हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो फिर ग्रेन का पूरा वर्ल्ड ट्रेड फ्लो, फ्यूल्स का ट्रेड फ्लो, एलएनजी का ट्रेड फ्लो, हीलियम का ट्रेड फ्लो, हम वहीं आ गए जहां मार्च अप्रैल में खड़े थे। एक्चुअली द सेम स्टोरी वर्बैटिम इज बीइंग रिपीटेड विथ वन न्यू एडिशन, कैस्पियन सी। और अगर ये नहीं सुलझा और ये 3-4 महीने ऐसा चल गया, महा रिसेशन दुनिया में गारंटीड है। सुपर एल नीनो ऑलरेडी बैठा हुआ है भारत में, वर्षा काफी कम हुई है। आप भारत के किस जिले से हैं और आपके यहां बारिश कितना % कम हुई, अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट में लिखिए, अभी पूरा टेस्ट हो जाएगा। मैं जिस जिले में हूं वहां तो बारिश इतनी कम गिरी है इस साल कि लग ही नहीं रहा है कि मानसून है। इसी को सुपर एल नीनो कहा गया है। तो दोस्तों, हम इस मोड़ पर आ चुके हैं, ये समझ में आ गया आपको? ये सब आपको साइट पर पूरा मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ लेना। मैंने आपको शुरुआत में जो इवैक्यूएशन रूट्स बताए थे ईरान के, जहां से वो व्यापार करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकता है, चाबहार जास से निकल सकता है, मैरीटाइम रूट को छोड़कर वो सड़क से, रेल से, लंबे रूट से चीन जा सकता है, और कैस्पियन सी से रूस जा सकता है, और फिर ओवरलैंड तो बॉर्डर कंट्री से जा ही सकता है। ये हैं 5 तरीके कि वो चाइना, एशिया, रशिया सब तरफ जा सकता है। और इन सारे रास्तों को बंद करने की कोशिश अब ये लोग कर रहे हैं। तो ईरान अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में लगा हुआ है कि मैं सब तरफ से थोड़ा 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 मेरा एग्जिट रूट बना कर रखूं। अभी टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं इसको बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको 20 मिनट में समझाया हूं, तो कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें जरूर छूटी होंगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, हमका माफी दे दे। आई नो मोर अबाउट माफी देन एनीबॉडी एल्स डज। तो प्यारे दोस्तों, यह है कन्वर्जिंग एक्सिस जो अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ घसीट के ले जा रही है। ट्रम्प की ईगो इन्वॉल्व है और इलेक्शन इन्वॉल्व है। आ रहा है बस 50, 60, 70 दिन बाद तो सब। नेतन्याहू की तो पूरी जिंदगी इन्वॉल्व है और चुनाव इन्वॉल्व है, ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, गजा में आज भी हिंसा जारी है, लेबनान में आज भी हिंसा जारी है, कम कर दिए पहले से थोड़ी, पर आज भी मार रहे हैं सब तरफ। और ज़ेलेंस्की की तो पार्टी हो गई, क्योंकि इनकी पार्टी हो रही है। जिसको अपमानित करके निकाला व्हाइट हाउस से, अब वो भीख मांग रहा है कि भाई तू आ जा। तो ऐसे पूरा का पूरा किस्मत का खेला जो होता है ना, ऐसे चलता है दुनिया में। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप के लिए ज्वाइन का बटन दबाइए। 5 लेवल से मेंबरशिप के, लेवल 4 हमारा बहुत तगड़ा लेवल है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और लेवल 5 सिविल सर्विसेज का पूरा कोर्स वहां रखा हुआ है। आइए ज्वाइन कीजिए, कुछ महीने ट्राई कीजिए, आप जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। इतनी अच्छी नई नई वीडियो रोज आती हैं, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर मेंबर्स। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आप बढ़िया वेबसाइट ओपन कीजिए और सारे सेशंस फिर से पढ़ डालिए। याद रखिए, सब आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। आप टॉपिक वाइज ऊपर से यहां से भी ढूंढ सकते हैं, आप अलग अलग भाषाओं में पढ़ सकते हैं, सब कुछ हमने बना दिया है। इसमें कहीं कोई कमियां हो तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधार लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।